दोस्तों, आज दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक साइलेंट बट पावरफुल शिफ्ट हो रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज इस वक्त इंडिया की ऑफिशियल विजिट पे हैं और इस विजिट में जो एग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग्स बन रहे हैं वो सिर्फ इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल पावर बैलेंस को रीडिफाइन करने वाले हैं। ये कॉपरेशन कोई नई कहानी नहीं है। पास्ट में भी इंडिया और जर्मनी पार्टनर्स रहे हैं, लेकिन इस बार जो पार्टनरशिप शेप ले रही है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पार्टनरशिप में सेंटर में सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि डिफेंस, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सिक्योरिटी भी है। जर्मनी का एक हिस्ट्री है जो इस डिसीजन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन में रखा गया था। उसकी आर्म फोर्स को सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक लिमिट कर दिया गया था। बाद में जर्मनी नेटो का पार्ट बनता है और डेकेड तक यूरोप की सिक्योरिटी के भरोसे लार्जली अमेरिका पे रहा। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद यूरोप ने एक हार्श रियलिटी एक्सेप्ट किया। अमेरिका हमेशा रिलायबल प्रोटेक्टर नहीं रहेगा। ये रियलाइजेशन जर्मनी और पूरे यूरोप के लिए एक वॉकअप कॉल था। इसी मोमेंट से जर्मनी ने अपने लिए एक नया स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखना स्टार्ट किया। अमेरिका पे फुली डिपेंडेंसी एक तरह का रिस्क है और ये रिस्क कोई भी यूरोप की कंट्री लेना नहीं चाहेगी। चाइना पे ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल है और इस गैप में जो सबसे फिट होता है कंट्री वो है इंडिया, जहाँ इंडिया इमर्ज होता है। एक स्टेबल डेमोक्रेसी है अपने पास, एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी और एक इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ। इसी बैकग्राउंड में जर्मनी इंडिया की तरफ देख रहा है क्योंकि चाइना का एक क्लियर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन सप्लाई चेन पर डोमिनेंस। अगर यूरोप मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी में चाइना पे डिपेंड हो जाए तो यूरोप की स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। जर्मनी ये थ्रेट क्लियरली समझता है और इसीलिए वो एक अल्टरनेटिव इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है जहां इंडिया एक की पिलर बन सकता है। इसी विजिट का सबसे पावरफुल अनाउंसमेंट है एक $8 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें जर्मनी और इंडिया मिलकर 6th नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स बनाएंगे। ये सबमरीन सिर्फ परचेज नहीं होंगी बल्कि जॉइंट वेंचर के थ्रू इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी, जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ। एडवांस सेंसर, एयर इंडिपेंडेंट propulsion, टोर्पीडो और मिसाइल्स कैपेबिलिटी के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच होगा। मतलब इंडिया सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि फ्यूचर में सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बन सकता है। ये डील इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करेगी और एशिया के मैरीटाइम बैलेंस को एक सीरियस शिफ्ट देगी। इसका एक डायरेक्ट लिंक चाइना पाकिस्तान नेवल एक्सिस से भी है। पाकिस्तान की नेवी इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन चाइना ने सिस्टमेटिकली पाकिस्तान को सबमरीन्स, वॉरशिप्स, सोनार और रडार जैसे सिस्टम कई बार सप्लाई किए हैं। रीज़न सिंपल है, चाइना चाहता है कि इंडिया अपने वेस्टर्न सी बॉर्डर में बिजी रहे ताकि ईस्टर्न साइड में चाइना नेवी को ऑपरेशनल एडवांटेज मिल सके। पाकिस्तान को चाइना एक प्रॉक्सी नेवल प्रेशर पॉइंट की तरह यूज़ कर रहा है और इसी चैलेंज को काउंटर करने के लिए इंडिया अपनी अंडर वाटर फ्लीट को रैपिडली इंक्रीज कर रही है। जर्मनी के साथ सबमरीन का पार्टनरशिप इसी स्ट्रैटेजी का एक मुख्य हिस्सा हो सकता है। पैरेलल में इंडिया अपनी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम पर भी फास्ट पेस में काम कर रही है। अरिहंत ऑलरेडी डिप्लॉयड है, अरीघाट सी ट्रायल कंप्लीट कर चुका है और नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन लाइनअप में है। साथ ही इंडिया अंडर वाटर ड्रोन्स और अनमैप्ड सब सरफेस व्हीकल डिप्लॉय कर रहा है जो रिकॉन्सिनेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों रखता है। मतलब फ्यूचर नेवल वॉरफेयर सरफेस पे नहीं बल्कि डीप सी में भी डिसाइड होने वाला है और इंडिया उस रेस में पीछे रहना नहीं चाहता। डिफेंस के बाद सेकंड मेजर जो फ्रंट यहाँ देखा गया वो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का था। आज दुनिया के मोस्ट एडवांस चिप का प्रोडक्शन ताइवान में कंसंट्रेटेड है और अगर फ्यूचर में चाइना ताइवान पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डायरेक्टली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में आ सकती है। ये सिर्फ कमर्शियल रिस्क नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है, क्योंकि मॉडर्न वेपन, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और AI सभी में चिप्स डिपेंडेंट है। इसीलिए इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है जिसमें डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्ड किया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस चिप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और नेक्स्ट फेज एडवांस चिप का है
जर्मनी अपनी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ के साथ इसी इकोसिस्टम में इंडिया का की पार्टनर बनने जा रहा है। इसी कॉपरेशन का तीसरा पिलर है रेयर अर्थ सप्लाई चेन। इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम सब रेयर अर्थ मिनरल पे डिपेंडेंट है और अभी ग्लोबल प्रोसेसिंग मोनोपोली लार्जली चाइना के पास है। इंडिया और जर्मनी इसी मोनोपोली को डाइवर्सिफाई करने के लिए ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन डेवलपमेंट पे काम करने वाले हैं। मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बैकबोन पे चाइना की सिंगल कंट्री डोमिनेंस ब्रेक होने वाली है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझेगा फ्रेडरिच मर्ज और मोदी जी का जो मीटिंग हुआ इंडिया में, वो रियल मैसेज ये है कि जर्मनी और इंडिया अब सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनर नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक को आर्किटेक्ट ऑफ अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल बैलेंस सब में एक नया अलाइनमेंट क्रिएट हो रहा है। जर्मनी को इंडिया की मार्केट और स्टेबल चाहिए, इंडिया को जर्मनी टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन चाहिए और दोनों मिलके एक ऐसी पार्टनरशिप बना रहे हैं जो चाइना को अनचेक कर सकता है। साथ में ही अमेरिका को अनरिलायबल फेस के बीच में एक स्टेबल पावर एक्सिस क्रिएट करने का मौका देगा। और यही वजह है दोस्तों कि एक विजिट रूटीन डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है। ये सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ इमर्जिंग पावर नहीं बल्कि शेपिंग पावर बन रहा है। अगर आपको लगता है कि इंडिया का ये स्ट्रैटेजिक फ्यूचर वर्ल्ड पॉलिटिक्स का गेम चेंजर बनेगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो इंडिया जर्मनी पावर एक्सिस, क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्डर कल दिखेगा उसकी फाउंडेशन आज यहाँ अहमदाबाद में पड़ रही है। जय हिंद, जय भवानी।